Hello students. Today we are going to discuss a very important topic of refrigeration and air conditioning, that is called vapor compression cycle system. बेसिकली वेपर कंप्रेशन सिस्टम रेफ्रिजरेशन पर्पस के लिए अपन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अपन समझ लें कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है। तो रेफ्रिजरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू अपन एक पर्टिकुलर स्पेस का टेम्परेचर सराउंडिंग के कंपैरिजन में अपन लो मेंटेन करते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर स्पेस का जो टेम्परेचर होगा सराउंडिंग के कंपैरिजन में कम होगा। ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस को अपन रेफ्रिजरेशन प्रोसेस बोलते हैं। मतलब अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, कोई भी एप्पल है, इस एप्पल को अपन इस रेफ्रिजरेटेड स्पेस में अगर रखेंगे तो कुछ समय बाद उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, इस रेफ्रिजरेशन प्रोसेस को कराने के लिए एक सब्सटेंस है जिसको हम रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। तो रेफ्रिजरेंट क्या है? वो सब्सटेंस जो कि रेफ्रिजरेशन प्रोसेस करवाते हैं, जिससे रेफ्रिजरेशन प्रोसेस अपन जिसके थ्रू रेफ्रिजरेशन प्रोसेस करते हैं। मतलब अपन एक कोई भी प्रोडक्ट से या तो कोई भी एक रेफ्रिजरेटेड स्पेस से हीट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, सो दैट वो स्पेस जो है वो सराउंडिंग कंपैरिजन में टेम्परेचर उसका कम मेंटेन कर हो जाता है। तो दो चीज़ें हमने समझी। सबसे पहला क्या समझा कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है। तो रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू टेम्परेचर अपन एक पर्टिकुलर स्पेस का कम मेंटेन करते हैं। दूसरा, वो जो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक सब्सटेंस जिसको हम रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। तो रेफ्रिजरेंट क्या है? वो सब्सटेंस जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर स्पेस का टेम्परेचर लो मेंटेन करते हैं कंपेरिजन टू सराउंडिंग। अच्छा, अब ये पूरी जो प्रोसेस है एक थर्मोडाइनमिकली अलग अलग कंपोनेंट में होती है, और ये कंपोनेंट जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, और हर कंपोनेंट में एक थर्मोडाइनमिक प्रोसेस होता है, और इस पूरे सिस्टम को हम वेपर कंप्रेशन सिस्टम बोलते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात हमको समझना है कि ये जो नाम है वेपर कंप्रेशन, वो नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनिशियल जो पहली स्टेज होती है, इसमें जो पहली थर्मोडाइनमिकली प्रोसेस होती है, उसमें हम जो रेफ्रिजरेंट जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं जिसको हम रेफ्रिजरेंट बोल रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। वो केमिकल्स, अलग अलग केमिकल हो सकते हैं, केमिकल कंपाउंड हो सकते हैं, कार्बन कंपाउंड, कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, वही सेम चीज़ है। तो वो अपन यूज़ करते हैं कंप्रेसर के अंदर, जिसमें हम क्या करते हैं, उस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करते हैं। मतलब इनिशियल जो स्टेट है, इनिशियल जो प्रोसेस है, पहली जो प्रोसेस है इस पर्टिकुलर सिस्टम में कंप्रेशन प्रोसेस होती है। इसलिए और वो स्टेट के कारण, वो प्रोसेस कराने के कारण ही हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो इसलिए भी इसका नाम जो है वेपर कंप्रेशन सिस्टम, रेफ्रिजरेशन सिस्टम नाम पड़ा। अभी मैंने यहाँ पर दो पिक्चर दिखाई हुई हैं। दोनों पिक्चर देखें तो एक कुछ रियल टाइप का दिख रहा है, एक ये बुक में ऐसा बना हुआ हमको दिखता है। तो जो रियल टाइप, इसलिए दोनों को हमने आमने सामने इसलिए बना के रखा है कि हमको एक क्लियर कट व्यू मिले कि एक पर्टिकुलर जो चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो चीज़ एक्चुअली दिखती कैसी है रियलिटी में। तो हम देखें कि इस फिगर में जो ये रियल वाला फिगर है, ये एक रेफ्रिजरेटर का फिगर है, मतलब जो एक्चुअल रेफ्रिजरेटर होता है। इसमें हम अगर रेफ्रिजरेटर के पीछे साइड देखेंगे तो ये चीज़ दिखेगी जिसको हम कंडेंसर बोलते हैं। यहाँ पर नीचे एक कंप्रेसर दिखेगा, एक आपका एक जो ट्यूब टाइप का आपको एक एक्सपेंशन वॉल दिखेगा, मार्कर टाइप का, और उससे छोटा साइज होगा। और यहाँ पर जो ये ट्यूब्स दिख रही हैं, ट्रे टाइप की दिख रही हैं, इसको हम इवेपोरेटर स्पेस बोलते हैं, जहाँ पर कूलिंग हमको समझ में आती है। अच्छा, अगर हम कुछ अपना ऐसा प्रैक्टिकल फील करते हैं जब भी रेफ्रिजरेटर के आसपास होते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो साइड है ना, ये कंडेंसर जहाँ पर अपन दिखा रहे हैं, ये बैक साइड है, और यहाँ पर अपन देखते हैं कि हमको गर्म महसूस होता है। जो टेम्परेचर होता है एयर का वो थोड़ा हीटेड होता है, गर्म होता है। लेकिन ये जो इवेपोरेटर स्पेस है, जब फ्रिज के अंदर अगर देखते हैं तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम होता है। तो यही सब चीज़ हमको आज थोड़ा एक टेक्निकल वे पे समझना है, और इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले कंपोनेंट की अगर बात करें तो इसमें मेन 4 कंपोनेंट होते हैं। जो पहला कंपोनेंट है कंप्रेसर, तो बिल्कुल नाम पे ध्यान रखेंगे, प्रोसेस अपने आप समझ में आ जाएगी। कंप्रेसर का मतलब कोई ऐसी मैकेनिकल कंपोनेंट जो कंप्रेस करती है किसी चीज़ को, इसलिए उसका नाम पड़ा कंप्रेसर। अब एक्सपेंशन वाल्व है ना, एक्सपेंशन वाल्व
तीसरा जो लगा हुआ है वो कंडेंसर, और चौथा लगा है इवेपोरेटर। अब अपन इसमें इसका एक एक फंक्शन और इसका जो बुक वाला डायग्राम है उस पर भी उसका व्यू देखेंगे कैसा हमको दिखेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्रेसर में। एक्चुअली क्या है कि जब वेपर रेफ्रिजरेंट यहाँ से ये 1 से 2 प्रोसेस होती है, 1 से 2 ये कंप्रेसर के अंदर होती है, इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाया गया है। ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप का कंप्रेसर होता है। एक्चुअली क्या है, इसमें लो प्रेशर और लो वेपर, लो टेम्परेचर का वेपर के फॉर्म में रेफ्रिजरेंट आता है ना, 1 पॉइंट से, और कंप्रेस होकर 2 पॉइंट से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का वेपर के फॉर्म में रेफ्रिजरेंट निकल जाता है। मतलब इसमें कंप्रेशन प्रोसेस होती है, और इस प्रोसेस को हम एडियाबेटिक मतलब एडियाबेटिक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन बोलते हैं। मतलब नो हीट और एडिशन, इस प्रोसेस में कोई हीट का एडिशन नहीं होता, इसलिए हम अपन इसको एडियाबेटिकली इसको कंप्रेस करते हैं। ठीक है। फिर दूसरी जो प्रोसेस होती है वो कंडेंसर में होती है। और जैसा कि अभी मैंने बता रहा था कि जब आप इस साइड फ्रिज के खड़े होते हैं तो आपको हीट समझ में आती है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से जो रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है, इन सब पार्ट्स में रेफ्रिजरेंट ट्यूब्स के फॉर्म में रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है, और ये रेफ्रिजरेंट क्या करता है, अपनी हीट को रिजेक्ट करता है, इसीलिए एटमॉस्फेयर की हीट थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो कंडेंस का मतलब, देखो वर्ड समझो, कंडेंस का मतलब होता है कि यहाँ पर उस रेफ्रिजरेंट का जो वेपर के फॉर्म में है, जो कि कंडेंसर के इनलेट में वेपर के फॉर्म में है, वो कंडेंस होगा, मतलब वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज होगा, मतलब फेज चेंज होगा। तो हीट रिजेक्शन होता है यहाँ पर। क्या होता है, हीट रिजेक्ट। और कौन सी हीट रिजेक्ट होती है, लेटेंट हीट रिजेक्शन होता है। और यहाँ पर टेम्परेचर सेम रहेगा लेकिन फेज चेंज होगा। इसी ऐसी टाइप की हीट रिजेक्शन को हम लेटेंट हीट बोलते हैं, है ना। अपन पहले भी पढ़े होते हैं लेटेंट हीट क्या होती है, ऐसी हीट जिसमें फेज चेंज होता है बट टेम्परेचर ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब हमारा जो रेफ्रिजरेंट है जब कंडेंसर से पास होगा तो कंडेंस होगा, मतलब वेपर से लिक्विड में चेंज होगा, मतलब वहाँ पर फेज चेंज होगा बट द टेम्परेचर ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। अब थोड़ी सी एक चीज़ को हम समझें कि यहाँ पर एक्सपेंशन वाल्व क्यों लगाई गई है। जैसा कि हमको पता है कि ये रेफ्रिजरेंट जाने वाला है एक ऐसे स्पेस में जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट रखा है, एप्पल रखा है, और एप्पल का खुद का टेम्परेचर मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। और जैसे कि हमने बोला कि कंडेंसर से जब रेफ्रिजरेंट निकलेगा उसका टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा है। तो जब रेफ्रिजरेंट को जाना है एक ऐसी जगह पे जहाँ से उसको हीट को कैरी करना है, हीट को एब्जॉर्ब करना है, तो हम चाहेंगे कि उस रेफ्रिजरेंट को जितना कम से कम हो सके उतना टेम्परेचर में लेके जाएं। इसीलिए हम लगाते हैं एक्सपेंशन वाल्व। तो एक्सपेंशन वाल्व का क्या काम है कि जो रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से बाहर निकला हुआ है उसका टेम्परेचर जितना कम कर सके उतना हम कम कर लें। तो ये एक कॉइल टाइप की स्मॉल डायमीटर की ट्यूब होती है, ठीक है। यहाँ से जब रेफ्रिजरेंट पास होता है तो उसका टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल उसका टेम्परेचर हो गया 5 डिग्री सेल्सियस, और एग्जांपल के लिए अब जब वो जाएगा इवेपोरेटर में, तो ध्यान से देख, इवेपोरेट होना, वेपराइज होना, इवेपोरेट होने का मतलब वेपराइज। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही रेफ्रिजरेंट ऊपर जाएगा इस स्पेस में, तो यहाँ पर वो एब्जॉर्व करेगा। क्या एब्जॉर्व करेगा, जो प्रोडक्ट रखा है उसकी हीट को एब्जॉर्व करेगा, जो स्पेस है उसकी इस हीट को एब्जॉर्व करेगा, और वो स्पेस ठंडा हो जाएगा। अगर मैं ये बोलूँ कि कोई चीज़ ठंडी हो रही है और दूसरे तरीके से बोलूँ कि उस चीज़ से हीट एब्जॉर्व हो रही है, ये दोनों चीज़ें सेम है। उस पर्टिकुलर स्पेस से हीट को एब्जॉर्व किया जा रहा है, सेम है। तो यहाँ पर होता यही है कि जो रेफ्रिजरेंट जब यहाँ से ये ट्यूब से पास होता है तो यहाँ इस पर्टिकुलर स्पेस की हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है, और एब्जॉर्व होके इवेपोरेट मतलब वो वेपराइज हो जाता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर जगह का नाम इवेपोरेटर होता है, इस पर्टिकुलर स्पेस का नाम इवेपोरेटर होता है। अब जैसे ही वो हीट को एब्जॉर्व करता है तो ध्यान दीजिए कि जब गया था तो वो लिक्विड के फॉर्म में था, लो टेम्परेचर लिक्विड का फॉर्म, लो टेम्परेचर और लो प्रेशर लिक्विड के फॉर्म में था। लेकिन जब इवापोरेटर से बाहर आया तो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर और लो प्रेशर वेपर के फॉर्म में हुआ, मतलब यहाँ पर भी लेटेंट हीट एब्जॉर्व करता है। अब फिर से जो प्रोसेस, जैसे यहाँ से 1 से 2 मान लेते हैं, 2 से 3 हो गई ये प्रोसेस, और 3 से ये हो गई 4, और 4 से 1 फिर से यहाँ पर 4 हो गया, और 4 से फिर से ये आ गया 1 पे। तो 1 पे फिर ये ओरिजिनली किस में, लो टेम्परेचर और लो प्रेशर वेपर फॉर्म में
आ जाता है और फिर से ये नेक्स्ट फिर यही रेफ्रिजरेंट फिर से कंप्रेसर में जाएगा, फिर से कंप्रेस होगा, फिर कंडेंसर में जाएगा, हीट रिजेक्शन होगा, लेटेंट हीट रिजेक्शन होगा, फिर से उसका टेम्परेचर कम करना है तो हमको एक्सपेंशन वाल्व से गुजारना पड़ेगा। और इस तरीके से ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली होती है और जो भी हमारा स्पेस है वो कूल मतलब मेंटेन हो जाता है, उसका वहाँ उस स्पेस का टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। तो इस पूरी चीज़ सिस्टम को हम वेपर कंप्रेशन सिस्टम बोलते हैं और इसी की ये कंपोनेंट्स अपन ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके डिस्क्रिप्शन दिए हैं। जब ये बता रहे थे कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है, जो सब्सटेंस जो कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मतलब उसमें अपन उस स्पेस को ठंडा करते हैं। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मतलब ठंडा करने को हम बोलते हैं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। और ये यहाँ पे एक नोट पॉइंट ये लिखा हुआ कि फॉर थर्मोडाइनमिक एनालिसिस रेफ्रिजरेंट इज़ कंसिडर्ड एज, इस बात को बड़ा ध्यान से रखते हैं जब भी हम इसकी थर्मोडाइनमिकली एनालिसिस करते हैं, इसकी सीओपी फाइंड आउट करते हैं, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट फाइंड आउट करते हैं, तो हमको एक आइडियल सिस्टम मानते हैं और उस आइडियल सिस्टम में हम जो रेफ्रिजरेंट है वो हमारा सिस्टम होता है। मतलब जब हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक की सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रही है तो हम रेफ्रिजरेंट से हीट रिजेक्ट हो रही है, सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो रेफ्रिजरेंट हिट एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम का टेम्परेचर कम हो रहा है तो रेफ्रिजरेंट का मतलब हम सिस्टम एज अ रेफ्रिजरेंट मानते हैं, रेफ्रिजरेंट को हम सिस्टम मानते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक बहुत ही फंडामेंटली आपको ये वेपर कंप्रेशन सिस्टम समझाने की कोशिश की है और इस वेपर कंप्रेशन सिस्टम को एक रियल पिक्चर जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर में कैसे दिखता है उसको मैंने एक आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, और लास्ट में ये जितने भी पार्ट्स हैं उसको मैंने यहाँ पर दिखाया है कि वेपर रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर का क्या काम है। बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है कि वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेस्ड फ्रॉम लो टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, अभी अपन ने बात की थी। कंडेंसर का मतलब क्या है, लेटेंट हीट रिजेक्टेड फ्रॉम हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट सो दैट इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड रेफ्रिजरेंट। अभी अपन बात की कि यहाँ पर क्या होता है, लेटेंट हीट का रिजेक्शन होता है। एक्सपेंशन वाल्व में क्या होगा, जब एक्सपेंशन वाल्व से पास होगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ही कम करके अपन कम कर देते हैं सो दैट वो जाके इवेपोरेटर में वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व कर सके। ठीक है, इवेपोरेटर का काम मैंने बता दिया, लेटेंट हीट यहाँ पर एब्जॉर्व होती है सो दैट द स्पेस जो है वो पर्टिकुलर जगह जो है वो कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ओके, सो अभी के लिए अपन इसमें इतना रखते हैं, है ना। शॉर्ट में मैंने वीडियो में बनाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है इसका प्रिंसिपल। ओके, थैंक यू।